हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दर्शन में। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को इंटीजर्स के बारे में बताऊंगा। क्लास को कंटिन्यू करते हैं कि मैथ्स में आप लोग बताए थे कि 30 दिन का ये कंटिन्यूसली लगभग 30 वीडियो अपलोड करेंगे 30 दिन यानी कि 30 डेज़। तो इससे पहले मैंने बहुत दिन से वीडियो नहीं डाल पाया हूँ क्योंकि मेरा सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम था, POT भी था, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। दोस्तों आज के बाद से कोशिश करूँगा कि वीडियो अपलोड करें रेगुलर, और टॉपिक को भी लगभग जल्दी समाप्त करेंगे और इस कोर्स को क्लास को भी जल्दी लगभग समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों आइए अब हम लोग वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। इंटीजर्स के बारे में जानते हैं। तो इंटीजर्स के बारे में जानने से पहले हम लोग को बुडमास के बारे में जानना होगा। किसके बारे में? बुडमास के बारे में। बुडमास के बारे में जानना होगा कि आखिर बुडमास है क्या। तो ये हम लोग बहुत सारे हम लोग ऐसे नॉर्मली बोलते होंगे कि बहुत बदमाश है वो लड़का, तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। बदमाश से ही बुडमास को याद रख सकते हैं। तो देखिए बुडमास का क्या रोल होता है। तो सबसे पहले बेसिक्स हम लोग जानेंगे कि बुडमास का मतलब क्या होता है। तो बुडमास जो होता है ये सबका अलग अलग जैसे मतलब होता है। बी फॉर मतलब क्या होता है? बी मीन्स ब्रैकेट। बी मीन्स ब्रैकेट यानी कि कोस्ट। और यहाँ पर उसके बाद है ओ मतलब ऑफ मतलब यहाँ पर का। उसके बाद डी मतलब क्या होता है? डिवाइड। ये हमेशा इंटीजर्स आप जब भी क्वेश्चन कीजिएगा तो ऐसे क्वेश्चन में ये बहुत काम आता है आप लोग को सॉल्व करने के लिए। बुडमास का रूल आप लोग को जानना ही चाहिए। उसके बाद यह मतलब मल्टीप्लाई यानी कि डिवाइड मतलब भाग, मल्टीप्लाई मतलब गुना, ये मल्टीप्लिकेशन भी बोल सकते हैं। ये मतलब एडिशन यानी कि जोड़, और एस मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। अब बात करते हैं कि ये बुडमास का रोल जनरली कहाँ पर काम आता है, आपको ये आखिर क्यों जानना है। तो सबसे पहले देखिए एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है 2 + -2 -4 प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड 2, ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो आपको यहाँ पर ये ऐसे हम लोग नॉर्मली सीरियल वाइज ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों को बुडमास का रूल मतलब जानना ही चाहिए। बुडमास का रूल इसमें आना ही चाहिए। जैसे बुडमास में सबसे फर्स्ट में होता है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट यहाँ पर हम लोग का 4 टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है? 4 टाइप्स, यानी कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट। इसमें से सबसे पहली बात ब्रैकेट में आता है लाइन बार ब्रैकेट, हम लोग बोल सकते हैं इसको। बार ब्रैकेट जो होता है सिंबल एक लाइन होता है। बताएंगे कि आखिर ये कैसे यूज़ होता है। उसके बाद आता है जब हम लोग स्मॉल ब्रैकेट यानी कि ये ऐसे होगा। उसके बाद आएगा कर्ली ब्रैकेट, या इसको हम लोग मिडिल ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, जो कि कर्ली टाइप का होगा। और फोर्थ में होगा बिग ब्रैकेट, इसको हम लोग बॉक्स ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। सबका अलग अलग नाम होता है, दो नाम इसका भी है। स्मॉल ब्रैकेट तो ये सर्कल ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। कर्ली ब्रैकेट को हम लोग मिडिल ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, और बिग ब्रैकेट को ये यानी कि बॉक्स ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। ये जिससे देखिए ये दोनों हटा देंगे तो ये एक बॉक्स बन जाएगा, तो उसी से हम लोग इसका नाम रखा गया है बॉक्स ब्रैकेट। तो सबसे पहले काम बार ब्रैकेट का होता है, और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट का, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट का, उसके बाद ये बिग ब्रैकेट का। हम लोग स्टार्टिंग से होते हुए आएंगे। बार ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। हिंदी में बोलते हैं छोटी कोस्ट। कर्ली ब्रैकेट को हम लोग बोलते हैं मध्यम कोस्ट भी बोल सकते हैं कर्ली ब्रैकेट को।
और बिग ब्रैकेट को बड़ी कोष्ठ। तो ये है जनरली ये 4 ब्रैकेट और ये रेखा कोष्ठ। इसको हम लोग बार ब्रैकेट यानी कि लाइन ब्रैकेट भी बोल सकते हैं और रेखा कोष्ठ भी बोल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आता है आपको इस तरह से, ब्रैकेट में यदि क्वेश्चन आएगा तो जैसे 2 ब्रैकेट 2 + 4 - 2। अब देखिए ये जो इसके ऊपर में है ना, ये बार ब्रैकेट है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने का तरीका होता है 2 और ये 2 प्लस ब्रैकेट के पहले हम लोग बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट क्या आता है, बार ब्रैकेट। 4 में 2 गया तो 2, अब ये फिर ब्रैकेट आ गया। अब उसके बाद ये सिर्फ प्लस माइनस यहाँ पर माइनस करेंगे, सिर्फ ये साइन नहीं लेंगे, यही 2 साइन को मतलब रखेंगे जिसके ऊपर में लगा हुआ रहेगा। तो ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो जाएगा 2 2 4 4 2 8 आ गया। तो ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग ब्रैकेट का जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग स्टार्टिंग बार ब्रैकेट से करेंगे, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। ये 4 ब्रैकेट हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। अब ब्रैकेट को जानिए तो ब्रैकेट के बाद ऑफ का मतलब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का सिंबल आता है, यानी कि मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब जहाँ भी ओ ऑफ दिख गया तो समझ लेंगे कि वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, गुना करेंगे। उसके बाद क्या है डिवाइड, डिवाइड का सिंबल होता है। उसके बाद देखिए ये फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, ये हम लोग एक ऑर्डर में ही जाएंगे, ये नहीं कि जहाँ तक हम लोग सॉल्व करेंगे, बताएंगे कि क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है। एम का मतलब मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई करना है। एडिशन का मतलब जोड़ और फिर घटाओ, ये स्टार्टिंग प्रोसेस होता है। जैसे क्वेश्चन मैंने लिया यहाँ पर 2 × 4 + 5 - 6 प्लस इसको 15 करते हैं 2, फिर यहाँ पर -2 ऑफ 3। ये क्वेश्चन आ गया। तो जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, मान के चलिए यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं, ये 3 कर देते हैं और ये डिवाइड का सिंबल। तो ये क्वेश्चन आ गया। तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले हम लोग को ब्रैकेट देखना है। क्या देखना है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में क्या देखना है ना, सबसे पहले बार ब्रैकेट देखना है, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद बिग ब्रैकेट। तो अब देखते हैं कि सबसे पहले जहाँ ब्रैकेट है, ब्रैकेट में कौन सा, बार ब्रैकेट। तो बार ब्रैकेट मेरा इसमें है, ये 6 और 3 में है। तो एज इट इज़ सेम टू सेम यहाँ पर लिखेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। 15 डिवाइडेड, तो 6 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। सॉरी, इसको घटाएंगे तो ये 3 आएगा। तो ये घटा को सिंबल कर दिए और यहाँ पर 2, उसके बाद ऑफ 3 सेम टू सेम लिखे, कहीं पर भी चेंजेस नहीं किए, बस यहाँ घटाव किए। तो इसमें 6 से 3 घटाना है तो 3 आ गया। उसके बाद है अब देखिए, अब ये मतलब क्या, बार ब्रैकेट होने के बाद आता है स्मॉल ब्रैकेट। तो यानी कि छोटी कोष्ठ कहाँ पर है, स्मॉल ब्रैकेट फिर इसमें है, ये दोनों के बीच। तो इसको सॉल्व करना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, इसमें सेम टू सेम लिखेंगे। तो ये 15 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 बार में, फिर 2 ये आ गया, और फिर उसके बाद -2, इसके बाद ऑफ है, उसके बाद 3। तो उसके बाद फिर हम ब्रैकेट में ही अभी सॉल्व करना है। तो फिर ये 2 × 4, फिर प्लस ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 3, और ये ऑफ और ये 3 आ ही जाएगा। फिर इसमें हम लोग देखेंगे तो ये 2 × 4 फिर +3, ऑफ का मतलब अभी बताए, और इसके बाद ब्रैकेट का ख़त्म, ऑफ आ गया। तो ऑफ का मतलब गुना होता है। तो जहाँ जहाँ गुना होता है उसको सॉल्व करेंगे। तो 2 × 4 + 3 × 3 = 9। तो फिर ये सॉल्व करके ये कितना आएगा, तो अब गुना करेंगे, 4 × 2 = 8 + 9 = 17। तो ये हो गया इसका आंसर। यानी कि बोडमास यानी कि इंटीजर्स हम लोग जानने के लिए, ये हम लोग इंटीजर्स में ही हम लोग आता है, जिसमें हम लोग को इंटीजर्स में और अच्छा से पढ़ेंगे, इंटीजर्स में और अच्छा से पढ़ेंगे इसको। तो आज आप लोगों को सिर्फ ये जानना था कि बोडमास आखिर होता क्या है, और बोडमास में जब भी क्वेश्चन आएगा इंटीजर्स है यानी कि सिंप्लीफाई का क्वेश्चन आएगा, तो बोडमास का रूल हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में
बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास पहुँचे। थैंक यू सो मच।